श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। द्विविंशः सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में देवों का ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा देने का आदेश देना। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमरस भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फड़फड़ाकर देख रहे थे। अपने मन को वश में करने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी स्वधा प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्रित की गई है उसे शीघ्र हटा दो। ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित न हो। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने में और मेरे वन जाने की तैयारी में करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए वही काम करो। लक्ष्मण, उनके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो इस बात में दो घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न उनकी इसकी अपेक्षा ही कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध नहीं किया हो ऐसा याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहे हैं। इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिता का परलोक की भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्यों को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई। उनका वह मन स्तंभ मुझे सदा संताप करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतज्ञ हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चय होकर अभिषेक करावे। मैं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उनका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देवों को ही कारण समझना चाहिए। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देवों का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। सौम्य, तुम जो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी थी पहले मुझ या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोककर और मुझे वन में भेजने के लिए उनसे राजा को प्रेरित करके निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनों का प्रयोग किया है उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में देव के सिवा
दूसरा किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकई एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती, मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। यदि जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही देवों का विधान है, प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसकी प्रेरणा से मुझे और कैकई में ये भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथों में आया हुआ राज्य चला गया और कैकई की बुद्धि बदल गई। सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख खादी खादी रूप फल प्राप्त होने पर पर ही जिसका ज्ञान होता है, वो है कर्मफल से अन्यत कहीं भी जिसका पता नहीं चलता। उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध शोंभ तथा लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब देव के ही कर्म है। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचार अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्न द्वारा आरंभ किए हुए कार्यों को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देव का ही विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद कर दो। लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजोकर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए अवश्य स्नान होगा, अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथों से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रत देश का साधन होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देवों के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय।